गुड मॉर्निंग क्लास। और अभी आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी का संत कबीर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग साखी पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पदावली। और आपको पीछे जो साखी में ना समझ में आया होगा तो भी दोहा उसको आप पुनः पूछ लीजिएगा। हम नेक्स्ट में आप उसको अच्छे से पढ़ाकर समझा देंगे। ओके क्लास, देखिए फिर ध्यान से इसे पदावली पढ़ना है आज हमें। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलचार माही मन राख्यों, राम रसायन रसना चास्यो, मंदिर माही भयाऊ जियारा, ले सुती अपना प्यों पियारा, मैं ररी राशि जे निधि पाए, हम ही कहाँ यहूँ तुम ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कछ नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। देखिए इसमें क्या कहा कबीरदास जी ने कि यहाँ पर स्त्रियों के द्वारा अर्थात जो परमात्मा को जीवात्मा स्त्री रूप में प्रेम करती है, उन्हें प्राप्त करना चाहती है, वह कैसे किस प्रकार उसकी भक्ति है। देखिए कि पदावली में कि बहुत दिनंत प्रीतम पाया, अर्थात कि बहुत दिन हो गया मैंने आज प्रीतम को प्राप्त कर लिया, अर्थात मैं उस परमात्मा कि जिसकी भक्ति करती थी, आज तक मैं परेशान थी, उनकी हर प्रकार से भक्ति करके थक गई थी, आज मैंने उन्हें प्राप्त कर लिया, आज मैंने अपने प्रियतम को पा लिया, जिससे मैं इतना प्रेम करती थी और भाग बड़े घर बैठे आए, अर्थात अभी तक मैं उनको ढूंढने के लिए, उनको पाने के लिए दर दर भटक रही थी, वहाँ मुझे नहीं मिले, लेकिन आज मेरा इतना अच्छा भाग्य है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे घर बैठे हुए मेरे प्रियतम आ गए, दर्शन दे दिया, अर्थात मुझे मिल गए। भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलचार माहि मन राख्यो, अर्थात कि मैं इतना प्रसन्न हो गई, इतना आनंदित हो गई कि मैं मंगलचार अर्थात कि सगुन गीत मंगल गीत गाने लगी, माहि मन राख्यो, अर्थात मानो मेरा मन जो है वहाँ बहुत ही प्रसन्न और आनंदित हो गया। राम रसायन रचना चास्यो, अर्थात कि मानो मैंने राम रूपी रस का पान कर लिया, अर्थात कि राम रूप का रसायन मतलब होता है रस का, आनंद का, रसना मतलब जीवा से, चासो मतलब चखना, स्वाद लूँगी, अर्थात मानो कि मैं अपने राम रूपी रसायन का, आनंद का, रस का रसपान करूँगी अपने जीवा से, उससे चख लूँगी, स्वाद को चखूँगी। मंदिर माही भयाऊ जियारा, अर्थात मानो कि हमारे प्रियतम के आने से ही मेरे मन रूपी मंदिर में प्रकाश हो गया, उजाला हो गया, और जो अंधकार था, अभी तक निराशा रूपी अंधकार था, वह आशा रूपी प्रकाश में बदल गया और निराशा रूपी अंधकार नष्ट हो गया, खत्म हो गया। मैं निराशी मंदिर माई भयाऊ जियारा, अर्थात मानो मेरे मन रूपी मंदिर में उजाला हो गया। अल्ले सुती अपना प्यों पियारा, अर्थात मानो कि मैं अपने प्रियतम प्यारे को लेकर के सुत मतलब सो गई। ले सुती अपना प्यों पियारा, अर्थात मानो कि अपने प्रियतम की आज इतना मैं खो गई कि मानो मेरे प्रियतम मेरे साथ हों और मैं सो गई। आगे देखिए, सुती अपना प्यों पियारा, प्यों मतलब यानी पति को कहा गया, प्रियतम, प्यारा मतलब प्यारा। मैं रनिराशि जे निधि पाए, अर्थात मैं इस प्रकार से आनंद विभोर हो गई, इस सांसारिक मोह माया, इच्छा द्वेष से इतना दूर हो गई, इस सांसारिक वासना से इतना दूर हो गई मैं अपने प्रियतम को, अपने परमात्मा को प्राप्त पा जाने के बाद, कि जिस प्रकार से कोई मैं रनिराशि, अर्थात मानो मैं रत्नों का खजाना पा गई। रनिराशि मतलब होता है रत्नों का खजाना प्राप्त पा जाना, तो मानो मुझे रत्नों का खजाना मिल गया हो। जे निधि पाई, अर्थात जो इस प्रकार का धन, निधि मतलब होता है धन या संग्रह, धन या सार यानी संग्रह कर लेना, तो इस प्रकार से मानो मुझे रत्नों का खजाना मिल गया हो और मैं राम रूपी रत्न को पा गई हूँ, राम रूपी परमात्मा रूपी रत्न को प्राप्त पा गई हूँ। हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई, अर्थात यह हम नहीं कह रहे हैं कि मुझे मेरे कार्यों से मिला है, अर्थात यह मुझे नहीं मिला, बल्कि यह तो मेरा सौभाग्य है। हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई, अर्थात कि हम यहाँ नहीं कह रहे हैं कि यह मेरी बड़ाई, अर्थात यहाँ तो मेरे प्रियतम परमात्मा राम की है जो मुझे प्राप्त हो गए, अर्थात यह मेरा कार्य नहीं है कि मैं इतने अच्छे कार्य कर पाऊँ, इतनी पुण्यवान
कार्य कर पाऊँ, यह जो मुझे मिला है या तो मेरे प्रियतम राम का दिया हुआ सौभाग्य यानी राम का दिया हुआ मेरे लिए उपहार स्वरूप है। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं उस स्त्री, उस जीवात्मा स्त्री के रूप में कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ भी ऐसा कार्य नहीं की जिससे मुझे मेरे प्रियतम अर्थात मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाएं। ये तो सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा, अर्थात हे सखी मुझे जो सुहाग रूप में मिला है जीवात्मा अर्थात जो मेरा प्रियतम मिला है, परमात्मा मिला है, इसको तो मुझे मेरे राम ने दिया है। राम मोहि दीन्हा अर्थात मुझे ये तो मेरे परमात्मा मेरे राम ने मुझे दिया है। अगला देखिए, नेक्स्ट है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अर्थात कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ाही, माया रहे न बांधी रे, दुचिते की देव दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा और तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, नीरज चुए न पाणी, और कूड़ा कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, और कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम शीना। देखिए इसमें क्या बताया कबीरदास जी ने, क्या कहा कि भ्रम की टाटी सवे उड़, अर्थात संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अर्थात हे संतो, हे सज्जन पुरुषों, संत पुरुषों, हे भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अर्थात कबीरदास जी ने कहा कि जब ज्ञान की आंधी आती है अर्थात मानो कि आज मेरे परमात्मा मेरे राम ने इस प्रकार से मुझे ज्ञान दे दिया, उपदेश दिया कि मानो आज ज्ञान की आंधी सी आ गई हो कि हे संत भाइयों, हे सज्जन पुरुषों, आज मानो ज्ञान की आंधी आ गई हो। भ्रम की टाटी, भ्रम यानी शंका रूपी, टाटी मतलब टटिया होता है, अर्थात जिसे घर बनते हैं अब तो ईंट के बनते हैं, पहले जो है घास और फूस, घास और पुआल के और बांस होता है उसके बने होते थे। तो बांस और पुआल मिला करके या तो सरसों होता है उसकी जो है लकड़ी जो होती है उससे बना करके टटिया बनाते हैं, उसको टटिया बोलते हैं। तो कहा गया कि भ्रम रूपी अर्थात जब आंधी आई तो भ्रम रूपी टटिया क्या हो गई, सब उड़ गई। जब जिस प्रकार जब आंधी आती है तो जो छोटे मोटे घास फूस के छप्पर होते हैं और टटिया जो बनी होती है वहाँ उड़ जाती है। तो मानो कि यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा कि जब ज्ञान की आंधी आई, हे सत्य पुरुष, जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम रूपी टटिया क्या हो गई, उड़ गई। सबे उड़ाही माया रहे न बांधी रे, अर्थात जो माया रूपी जिस प्रकार से टटिया होती है तो उसको बांधा जाता है डोरी से, जिस प्रकार से उसको बांधा गया था। तो यहाँ पर क्या है, भ्रम रूपी, भ्रम को टटिया माना गया और माया को क्या माना गया, बंधन माना गया, क्योंकि यहाँ पर माया रूपी बंधन से टटिया को बांधा गया था। किस टटिया को, भ्रम रूपी टटिया को माया रूपी बंधन से बांधा गया था। तो माया रहे ना बांधी रे, अर्थात मानो कि माया रूपी बंधन से मुक्त हो गया व्यक्ति, जीवात्मा मुक्त हो गया और भ्रम जो उसके अंदर था, जो उसके अंदर शंका थी, वह सब दूर हो गई। माया रहना बांधी रे, और दुचिते की दो थूनी गिरानी, अर्थात दुचिते यानी जो उसके मन में दो प्रकार की शंकाएँ थी, दो ही थूनी, अर्थात दो थूनी कैसी, जो ईर्ष्या और मोह या भ्रम रूपी दो थूनी लगी हुई थी। थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, अर्थात मानो कि दो थूनियाँ, जिसे छप्पर बनता है, मढ़ई या टटिया बनता है तो उसमें थूनी लगी होती है, अर्थात उसमें खंभे लगे होते हैं। तो उन खंभों को मानो कि दो खंभे लगे हुए थे। कैसा, माया रूपी खंभा लगा हुआ था, दो माया रूपी खंभे लगे हुए थे जिस पर वह टटिया या छप्पर टिका हुआ था। तो मानो कि वह थूनी गिर गई और मोह बलिंडा टूटा, अर्थात मोह रूपी जो बलिंडा था, जैसे दो खंभे लगे होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पावा लगा हुआ है और बीच में बल्ली लगी होती थी, उसके ऊपर छप्पर रखते थे और किनारे किनारे साइड से क्या करते थे, टटिया बनाते थे। तो मानो जो खंभे यानी जो खंभे पावे लगे हुए हैं वो किसके थे, लकड़ी के थे, वो मानो माया रूपी खंभे लगे हुए थे, वो गिर गए। और ये जो बल्ली रखी हुई थी, बलिंडा इसको बोला गया, जो बल्ली रखी हुई थी ये किसकी थी, मोह रूपी बल्ली थी। तो मानो मोह बलिंडा टूटा, अर्थात ये मोह रूपी क्या है, बल्ली जो है वो टूट गई। तो मोह बलिंडा टूटा और तृष्णा छानी परी घरी ऊपर, अर्थात मानो तृष्णा यानी ईर्ष्या रूपी जो छप्पर उस पे ऊपर रखा हुआ था, वहाँ
परिघर ऊपर अर्थात ऊपर यानी घर के ऊपर जो छप्पर हुए थे, रखे हुए थे तृष्णा रूपी, वहां क्या हो गए, देखिए वो क्या हो गए, गिर गए। तृष्णा घर परिघर ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा, अर्थात कि जो उसके अंदर, जो उसके नीचे कुबुद्धि यानी दुर्बुद्धि जो उसके अंदर थी, मानो उसका भांडा फूट गया हो। अर्थात इस प्रकार से तृष्णा रूपी उस पे छप्पर रखे हुए थे और उन छप्परों को गिर जाने से जो उसके अंदर उसके नीचे रखा हुआ था कुबुद्धि यानी दुर्बुद्धि था, उसका मानो भांडा फूट गया। अर्थात भांडा मतलब बर्तन, यानी जो दुर्बुद्धि रूपी बर्तन रखे हुए थे उस छप्पर के अंदर, वहाँ सारे बर्तन क्या हो गए, टूट गए। जिस प्रकार से आंधी आती है तो छप्पर पर उड़ जाते हैं और जो उसके अंदर बर्तन वर्तन रखे होते हैं, बल्ली वगैरह गिरेगी तो टूट जाएगी। तो वैसे ही मानो यहाँ पर कि मोह रूपी बल्ली गिर गई, जिससे तृष्णा रूपी छप्पर गिर गया और उजड़ गया, उड़ गया, और उसके अंदर जो कुबुद्धि दुर्बुद्धि रूपी बर्तन रखे होते वहाँ टूट गए। जोग जुगति करी संतो बांधे, अर्थात इस प्रकार से योग साधना करके, जुगत मतलब युक्ति यानी युक्तियां करके, उपाय करके संतों ने बांधा था उसे, संतो बांधी। और नीरज चुए ना पानी, अर्थात कि मानो नीरज अर्थात हे संतो, इस प्रकार से अब तुम उसे योग साधना की युक्ति से इस प्रकार से बांध दो कि अब उसमें से पानी बिल्कुल ना गिरे। नीरचु मतलब जो चुए नहीं, अर्थात निश्चिंत होकर के उसमें बिल्कुल चुए ना पानी, अर्थात तनिक भी उसमें से पानी नीचे ना गिरने पाए। और कूड़ा कपट काया का निश्चय, अर्थात मानो कि जब आंधी आई, आंधी आने के बाद वर्षा होती है, तो आंधी आने के बाद जब वर्षा हुई, मानो ईश्वर रूपी ज्ञान रूपी जब वर्षा हुई, तो ज्ञान रूपी तो आंधी आई थी, उसके बाद जब परमात्मा मिल गए तो क्या हुआ, कूड़ा कपट काया का निश्चय, अर्थात मानो जो काया यानी मन के अंदर, शरीर के अंदर जो कूड़ा कपट, कूड़ा यानी कूड़ा कैसा था, कपट रूपी, जो मनुष्य के अंदर अभी तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया था, उसके अंदर जो ईर्ष्या द्वेष कपट बुराइयाँ थी, तो वहाँ क्या हो गई, ईश्वर को प्राप्त करने के बाद या ईश्वर यानी गुरु के ज्ञान से वहाँ सब क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो मानो उसके मन में यानी जब प्रकार से जब आंधी आती है, जो कूड़ा करकट होता है वह सब उड़ जाता है। तो मानो यहाँ पर कूड़ा जो है, वहाँ कपट रूपी जो कूड़ा था किसके अंदर, मन के अंदर था, का निश्चय मतलब पूरा निकल गया। हर की गति जब जानी, अर्थात हर यानी ईश्वर की जब गति इतनी तेज थी, इतनी तीव्र थी कि मानो सभी कपट रूपी कूड़े करकट क्या हो गए, उड़ गए। आंधी पीछे जो जल बूठा, अर्थात आंधी के बाद जो जल वर्षा होती है, अर्थात जिस प्रकार से जब जल वर्षा हुई, जल बूठा और प्रेम हरि जन भीना, अर्थात कि मानो प्रेम रूपी हरि रूपी प्रेम यानी हरि का प्रेम जब फैल गया, वर्षा होने के बाद फैल गया, जन भीना, अर्थात भीना मतलब मानो फैल गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, अर्थात जिस प्रकार से बादल होता है, बादल यानी आंधी आने के बाद वर्षा होती, बादल घिरते हैं, वर्षा होती, वर्षा होने के बाद जब आकाश में सूर्य का उदय होता है तो संपूर्ण संसार का अंधकार जो होता है वह नष्ट हो जाता है। तो कहा गया कहे कबीर भान के प्रगटे, अर्थात कबीरदास जी ने कहा कि भान मतलब सूर्य के प्रकट होने से संपूर्ण संसार का उदित भया तम सीना, अर्थात मानो संपूर्ण संसार का, तम मतलब अंधकार रूपी, सीना मतलब क्षीण, यानी मानो अंधकार क्षीण हो गया हो, क्षीण हो गया हो, नष्ट हो गया हो। और सूर्य के प्रकाश से यानी सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशवान हो गया। उसी प्रकार से गुरु के ज्ञान मिलने से संपूर्ण मानव जो है वहाँ ज्ञान से भर गया हो, प्रकाशित हो गया हो। अब उसके मन के अंदर किसी भी प्रकार कोई कपट, ईर्ष्या, कोई वासना रूपी इच्छा उसके अंदर नहीं बची हुई है, वहाँ सिर्फ परमात्मा का हो गया है और वहाँ ईश्वर के गुणगान करने लगा। ओके, थैंक यू क्लास। इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, जो आपको समझ में आएगा उसको आप फिर से पूछ लीजिए, आपको उसको फिर से पढ़ा देंगे। ओके, थैंक यू क्लास।